नमस्कार, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। एक बार फिर जापान भूकंप के तेज झटकों से दहल उठा है। क्यूशू क्षेत्र के कुमामोटो प्रांत में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद से लोगों में दहशत का माहौल नजर आया। भूकंप इतना तेज था कि जापान के सिंदो तीव्रता प्रणाली पर इसकी अधिकतम तीव्रता जो है वो तकरीबन 7 दर्ज की गई और इसके बाद प्रशासन ने तुरंत आपातकालीन कदम उठा लिए। भूकंप के तुरंत बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी तक जारी कर दी। लोगों से अपील की गई कि वे समुद्र तट और निचले तटीय क्षेत्रों को तुरंत खाली कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंच जाएं। शुरुआती सुनामी की लहरें तट तक पहुंच चुकी हैं और अधिकारियों ने इस बात की भी चेतावनी दी कि आगे भी कई लहरें ऐसी आ सकती हैं। सबसे ज्यादा असर कुमामोटो प्रांत के शहरों और कस्बों में देखा गया, जहां यात्सुशिरो उतोमुशिकी और मिसातो में बेहद तेज झटके लोगों ने महसूस किए। वहीं कुमामोटो शहर और नागासाकी, कागोशिमा और फुकुओका, सागा और मियाजाकी जैसे इलाकों में भी लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकलते नजर आए। कई स्थानों पर तो लोग खुले मैदानों में इकट्ठा तक हो गए। जानकारी ये कहती है कि भूकंप का केंद्र ऊकी शहर के पास लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में था। तेज झटकों की वजह से करीब 45,600 घरों की बिजली आपूर्ति जो है वो बाधित हो गई। बिजली बहाल करने और नुकसान का आकलन करने के लिए राहत और मरम्मत दल दोनों ही युद्ध स्तर पर काम में जुट गए। ये घटना लोगों को अप्रैल 2016 के विनाशकारी कुमामोटो भूकंप की याद जैसे दिला गई। उस समय आए 2 बड़े भूकंप में 278 लोगों की जान चली गई थी और करीब 2800 लोग घायल हो गए थे। ऐतिहासिक कुमामोटो किला बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ, जबकि सड़कें, रेलवे लाइन, पुल और अस्पताल इसमें जबरदस्त नुकसान झेलते नजर आए। उस आपदा से उबरने में जापान को सालों लग गए और किले का पुनर्निर्माण आज भी जारी है। फिलहाल प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुआ है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल सरकारी निर्देशों का ही पालन करने की अपील की गई। यदि आप जापान या आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले किसी भी परिचित को जानते हैं तो उनसे सुरक्षित स्थान पर रहने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने के लिए ज़रूर कहें। आपकी राय इससे पूरे घटना को लेकर क्या है? क्या जापान जैसी भूकंप प्रवण जगहों पर आपदा प्रबंधन दुनिया के लिए एक उदाहरण है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।